क्वेश्चन नंबर 34 फ्रॉम टी.एस. गढ़वाल। भूषण लैम्प्स लिमिटेड नाम की एक पब्लिक कंपनी है जिसने 30,000 शेयर्स इशू करे हैं और एक शेयर की प्राइस आपकी 100 रुपये है। फेस वाले 100 रुपये है और 100 रुपये में इशू किया है। क्यों इशू किया? फ्री में इशू किया है? नहीं जी। भूषण लैम्प्स लिमिटेड जो आपकी कंपनी है, आपकी कंपनी ने किसी कंपनी ने शर्मा लिमिटेड का बिजनेस ही खरीद लिया पूरा का पूरा। क्योंकि बिजनेस खरीदा है तो उसके बाद जो पेमेंट जो करनी थी ना, तो उस पेमेंट के लिए ही आपकी कंपनी यानी भूषण लिमिटेड कंपनी ने 30,000 शेयर्स इशू करे हैं और एक शेयर की प्राइस आपकी कंपनी की है 100 रुपये। जब आपने शर्मा लिमिटेड कंपनी को जब खरीद लिया तो आपको पता है कि सिंपल सी बात है कि जब आपने उनकी बिजनेस को खरीद लिया है तो अब शर्मा लिमिटेड की कंपनी की जो भी एसिड होगी और जो भी लाइबिलिटी होगी वो अब आपके यानी कि भूषण लिमिटेड की होगी, भूषण लैब्स लिमिटेड की होगी, जिसके बदले आप 30,000 शेयर्स इशू कर रहे हो। तो एक बार जरा आप ये निकाल लो भाई कि शर्मा लिमिटेड कंपनी से कितने रुपए का फायदा है, कितने रुपए की आपको नेट एसिड आ रही है। नेट एसिड का मतलब क्या है? नेट एसिड का मतलब यह है जिस कंपनी को आप खरीद रहे हो उस कंपनी के एक्चुअल में औकात कितने रुपए की है मार्केट में। पहले आप ये निकालो। कैसे निकालोगे? तो ये निकालने का सिंपल सा तरीका है, जितनी भी एसिड आपकी शर्मा लिमिटेड से आपके पास आ रही है उसका टोटल कर लो, यानी एसिड का आप कर लीजिए टोटल। तो 3 एसिड आ रही है, एक प्लांट आ रही है 7 लाख रुपए की, एक स्टॉक आ रही है 9 लाख रुपए की और एक लैंड आ रही है आपकी 12 लाख रुपए की, यानी कि 28 लाख रुपए की एसिड आपकी भूषण लैम्प्स लिमिटेड के पास आ रही है। किससे? फ्रॉम शर्मा लिमिटेड। शर्मा लिमिटेड की एक लाइबिलिटी भी है। क्रेडिट लाइबिलिटी होती है कितने की? लाइबिलिटी है 2 लाख रुपए की। तो जब बिजनेस आप खरीदोगे तो उसकी लाइबिलिटी भी अगर एसिड आपकी उसकी हो रही है तो उसकी उनकी लाइबिलिटी भी अब आपकी हो जाएगी। कितने रुपए की लाइबिलिटी है? 2 लाख रुपए की। यानी अब आपकी जो सामान लिमिटेड को 2 लाख रुपए जो पेमेंट जो करने थे ना, अब वो पेमेंट आपको करना पड़ेगा। यानी आपको शर्मा लिमिटेड से 28 लाख की एसिड आ तो रही है, लेकिन आपको 2 लाख की पेमेंट भी करनी पड़ेगी क्योंकि अब आपकी वो लाइबिलिटी अब आपकी हो चुकी है। यानी अगर बात करें नेट एसिड जिसका फॉर्मूला होता है एसिड माइनस लाइबिलिटी, यानी कि 26 लाख रुपए का फायदा, यानी कि 26 लाख रुपए की नेट एसिड यानी कि नेट औकात शर्मा लिमिटेड की आज की डेट में मार्केट में है 26 लाख रुपए। उसकी बिजनेस की बात कर रहा हूं मैं। आज की डेट में उसकी बिजनेस की औकात 26 लाख रुपए की है। लेकिन आप पेमेंट कितने रुपए का कर रहे हैं? आपकी कंपनी लेकिन पेमेंट कितना कर रही है शर्मा लिमिटेड को? तो ऊपर क्वेश्चन ने ये कहा था कि आपकी कंपनी शर्मा लिमिटेड को 30,000 शेयर्स इशू कर रही है और एक शेयर की प्राइस है आपकी 100 रुपए। 30,000 शेयर इशू कर रही है, एक शेयर की प्राइस है 100 रुपए, यानी कि 30,000 इंटू में 100। अरे आप तो 30 लाख रुपए की पेमेंट कर रहे हो। आप 30 लाख रुपए की पेमेंट कर रहे हो शर्मा लिमिटेड को, जबकि शर्मा लिमिटेड बिजनेस की औकात यानी कि नेट ऐसे तो सिर्फ 26 लाख रुपए की है ना, तो आप 30 लाख रुपए की पेमेंट कर रहे हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जनाब कि शर्मा लिमिटेड अपने 26 लाख के बिजनेस के लिए जो आपसे 30 लाख रुपए जो मांग रही है ना भूषण लिमिटेड से, वो 4 लाख के ऊपर का जो किसका मांग रही है? वो अपने गुडविल का मांग रही है, क्योंकि उसने जो मेहनत करके जो इतना सारा जो रेपुटेशन जो कमाई है मार्केट में, उसका वो पैसा मांग रही है। यानी कहने का मतलब ये है कि 30 लाख रुपए क्या है? 30 लाख रुपए आपका है पर जितना अमाउंट आप पेमेंट करते हो ना वेंडर को, उसको हम कहते हैं परचेज कंसिडरेशन। यानी कि परचेज कंसिडरेशन इस क्वेश्चन में आपका था 30 लाख रुपए, जबकि उस बिजनेस की औकात यानी कि नेट एसिड है सिर्फ 26 लाख रुपए, यानी कि 4 लाख रुपए आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो। 4 लाख एक्स्ट्रा किसका पे कर रहे हो? आपको गुडविल का पैसा पे करना पड़ रहा है। ठीक है, तो यानी 4 लाख रुपए क्या है यहाँ पे? 4 लाख रुपए आपका गुडविल का, यानी जब आप ये कह सकते हो कि जब आपका परचेज कंसिडरेशन अगर आपका ज्यादा हो नेट एसिड से, तो उसको हम कहते हैं गुडविल। अगर आप 26 लाख के बिजनेस के लिए अगर आप 30 लाख की पेमेंट कर रहे हो, तो इसका सिंपल सा मतलब ये निकल के आता है कि 4 लाख रुपए एक्स्ट्रा आप उसी कंपनी की गुडविल यानी रेपुटेशन के लिए आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि उनकी रेपुटेशन का फायदा आप ही कंपनी को भी मिलेगा। ठीक है, अब इसकी एंट्री कैसे करेंगे? आपकी कंपनी क्या है? आपकी कंपनी है भूषण लैम्प्स लिमिटेड। आपको इसकी अकाउंटिंग करनी है। तो अगर आप भूषण लैम्प्स लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, तो आपकी कंपनी के पास शर्मा लिमिटेड से एसिड आ रही है
3 एसिड आ रही है, तो तीनों एसिड यानी प्लांट, स्टॉक और लैंड, 3 एसिड आ रही है और आपको पता है कि एसिड का नेचर होता है डेबिट, तो इसलिए आपने तीनों एसिड को आप डेबिट कर दोगे। कोई आपकी कंपनी के पास एसिड आ रही है, ठीक है, लेकिन आपके पास 2 लाख की लायबिलिटी भी तो आ रही है ना क्रेडिटर्स की, और लायबिलिटी से क्या होता है, लायबिलिटी का नेचर होता है क्रेडिट, तो इसलिए मैंने 2 लाख की क्रेडिटर्स की को मैंने यहाँ पे कर दिया क्रेडिट, यानी कि जो एसिड जो आई सरमानी लिमिटेड से उसको डेबिट कर दिया, और जो लायबिलिटी जो आ गई आपके ऊपर, अब आपको जो पेमेंट करना है वो लायबिलिटी का नेचर जो क्रेडिट होता है, इसलिए मैंने क्रेडिट कर दिया लायबिलिटी को 2, यानी आपके ऊपर एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई। लायबिलिटी जब क्रिएट होता है तो आप क्रेडिट कर देते हो, ये कोई नया बात नहीं है। टू वेंडर, देखो वेंडर के सामने कौन सा अमाउंट आता है, वेंडर के सामने वो अमाउंट आता है जितना आपको उस वेंडर को पेमेंट करना है, तो आप कितना रुपए पेमेंट कर रहे हो वेंडर को, 30 लाख रुपए, तो वेंडर के सामने वही अमाउंट आता है जितना आपको पेमेंट करना है, तो 30 लाख रुपए पेमेंट आप कर रहे हो, तो 30 लाख रुपए आपका आएगा वेंडर के सामने। आपको पता है कि 26 लाख की इसकी औकात है, 30 लाख रुपए आप पे कर रहे हो, यानी 4 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे करना है ना, किसका, गुडविल का, और आपको अच्छे से पता है कि गुडविल भी आपकी एसिड ही होती है, और एसिड का नेचर क्या होता है, एसिड का नेचर आपका होता है डेबिट, तो आप गुडविल को भी डेबिट कर दोगे 2 लाख रुपए से। सॉरी 2 लाख रुपए नहीं आएगा गुडविल, सॉरी 4 लाख रुपए आएगा, ये गुडविल की वैल्यू 2 लाख रुपए नहीं, यहाँ पे 4 लाख था ना, गुडविल आपकी 4 लाख रुपए ना कि 2 लाख रुपए, गलती से लिख दिया यहाँ पे मैंने, ठीक है, ये गुडविल आपका 2 लाख रुपए नहीं, गुडविल आपका 4 लाख रुपए है, ठीक है। सेकंड एंट्री क्या होगी, अच्छा वेंडर को मैंने क्रेडिट क्यों कर रखा है, वेंडर को मैंने यहाँ पे क्रेडिट इसलिए कर रखा है क्योंकि जब आपने उनका बिजनेस खरीदा 26 लाख का, तो जब तक आप उसको पेमेंट नहीं कर देते तब तक आपकी उस वेंडर की प्रति यानी शर्मा लिमिटेड के प्रति आपके ऊपर एक लायबिलिटी है, आपको पेमेंट करना है शर्मा लिमिटेड को, और लायबिलिटी का नेचर क्या होता है, लायबिलिटी का नेचर होता है क्रेडिट। जब आप पेमेंट कर दोगे शर्मा लिमिटेड को, तो आपकी उस वेंडर के नाम की प्रति लायबिलिटी खत्म हो जाएगी, तो सेकंड एंट्री में आपको पेमेंट करना है, तो जैसे ही आप पेमेंट कर दोगे तो आपकी शर्मा लिमिटेड यानी जो वेंडर है उसकी नाम की लायबिलिटी भी खत्म हो जाएगी, और लायबिलिटी जब खत्म होता है तो आप डेबिट कर दो, इसलिए सेकंड एंट्री के अंदर वर्मा यानी वेंडर यानी जो शर्मा लिमिटेड है उसको मैंने डेबिट कर रखा है, क्योंकि मेरी आज इसके प्रति लायबिलिटी खत्म हो गई। लायबिलिटी क्यों खत्म हो गई, क्योंकि मैं उसको अपनी कंपनी के शेयर्स यानी कि पेमेंट कर रहा हूँ, शेयर्स दे रहा हूँ, कितने शेयर्स दे रहा हूँ, 30,000, एक शेयर कितने रुपए का, 100 रुपए का, यानी 30,000 इंटू में 100 यानी कि 30 लाख रुपए की पेमेंट मैं शेयर्स के थ्रू कर रहा हूँ। जैसे पेमेंट कर दूंगा लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। यानी फर्स्ट एंट्री क्या थी, फर्स्ट एंट्री में जो एसिड आया तो सभी एसिड को मैंने डेबिट कर दिया, फिर एक लायबिलिटी भी उनके वहां से आ रही थी क्रेडिटर्स की, और लायबिलिटी का नेचर क्रेडिट होता है तो उसको मैंने क्रेडिट कर दिया। फिर जो वेंडर को जो पैसा देना है 30 लाख रुपए, तो यहाँ पे लिख दिया वेंडर 30 लाख रुपए, और 4 लाख रुपए एक्स्ट्रा जो पे कर रहा था मैं, वो आपका गुडविल आपकी, इसको हम गुडविल कहते हैं, और गुडविल आपकी एसिड होती है, इसलिए मैंने, और एसिड को हमेशा हम डेबिट कर देते हैं अगर वो इंक्रीज होती है या क्रिएट होती है, तो गुडविल आपका अकाउंट डेबिट हो गया 4 लाख रुपए से, और जब आप पेमेंट कर दूंगा वेंडर को तो वेंडर नाम की लायबिलिटी खत्म हो जाएगी, तो सेकंड एंट्री में आपकी उसी के लिए मैंने वेंडर को क्रेडिट डेबिट कर रखा है, और टू शेयर कैपिटल 30 लाख रुपए।